आगे और वक्त है हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च का। जुड़ रहे हैं हमारे साथ कुशल गुप्ता। आइए लेते हैं उनसे बेहतरीन रिसर्च। कुशल बताइए क्या है रिसर्च आपके पास? सर रिसर्च तो यहाँ पर ऐसी है कि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार ख़राब होता जा रहा है, उसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन स्पेस है, खासकर जो रियल एस्टेट स्पेस है, उस पर आपको आगे चलकर बड़ा दबाव आता हुआ दिख सकता है। और उसमें स्पेसिफिकली मैं डीएलएफ कहूँगा। ऑफकोर्स डीएलएफ का काफ़ी बड़ा कारोबार आपको दिल्ली और एनसीआर और साथ ही गुड़गांव में यहाँ पर होता हुआ दिखता है। और इसमें अपडेट ये है कि लगातार 15 दिनों से आप देखिए तो वेरी पुअर कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। और इनफैक्ट यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में लो विजिबिलिटी आपको जारी है एंड एक्यूआई में गिरावट से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वहां पर आपको आगे बैन होने की आशंका भी लगाई जा रही है। इनफैक्ट इसके पहले भी 4 नवंबर को जब एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में 373 था तो सेंटर की तरफ से यहां पर 56 कंस्ट्रक्शन साइट्स को टेम्पररीली बंद करने के ऑर्डर्स भी जारी होते हुए दिखे थे। तो ऑफकोर्स इससे जो इम्पैक्ट है आपको डीएलएफ पर आता हुआ दिख सकता है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट भी देखेंगे तो उनके अनुसार भी एक तो मुंबई और साथ ही दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली एनसीआर में भी पर्टिकुलरली यहाँ पर जो प्रीमियम रियल एस्टेट स्पेस है उसमें प्राइस करेक्शन भी आगे आने वाले समय में होता हुआ दिखेगा। तो ऑफकोर्स जिस तरह से आपको रियल एस्टेट में लगातार प्राइसेस बढ़ती हुई दिखी थी, खासकर अर्बन एरियाज में और प्रीमियम रियल एस्टेट में जिस तरह की होड़ मची थी लोगों की खरीदारी करने की, अब वो धीरे धीरे कूल ऑफ होता हुआ भी नजर आ सकता है। तो एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से दिल्ली में खराब हो रहा है उसका बड़ा इंपैक्ट कंस्ट्रक्शन वाली जो कंपनियां हैं उन पर होता हुआ दिख सकता है। और साथ साथ जो नाइट फ्रैंक का रिपोर्ट है वो भी आगे आने वाले समय में इंपैक्ट कर सकता है स्टॉक पर। तो ये है आपके लिए डीएलएफ पर बड़ा रिस्क, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद होने का खतरा है, इम्पैक्ट हो सकता है। दीप आमतौर पर जब भी इस तरह के पॉलिसी के 7-8% की आमतौर पर गिरावट हो जाती है डीएलएफ में इतना। और अब की बार तो कुशल दूसरा और भी डरा है। कुशल वो डिमांड का भी खतरा है। डिमांड का ही खतरा है सर, क्योंकि जिस तरह की ओवर हाइप वहाँ पर मार्केट होती हुई दिखी थी अक्रॉस ये सब जितने भी मेट्रोज है और अर्बन एरियाज है, उस पर अब थोड़ा कूलिंग ऑफ इफेक्ट आपको आता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कारण से नाइट फ्रैंक की एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर इन पर्टिकुलर यहाँ पर आगे चलकर जो रियल एस्टेट की कीमतें हैं, जो प्रीमियम रियल एस्टेट है उसकी कीमतों में आपको करेक्शंस आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त डीएलएफ पर और दिल्ली के इस बड़े डेवलपमेंट पे, इस पूरे मामले पर, स्मॉग और साथ ही पोल्यूशन, इस पे राय देंगे कुणाल जी। उनका ट्वीट भी है। हाँ है, ट्वीट भी है। अच्छा, और उस पर और शेयर पे राय देंगे आशु जी। जो डीएलएफ से करे प्यार वो गुड़गांव से कैसे करेंगे काम, ऐसा कुछ है ना वो। पहले कुणाल जी यू गो फर्स्ट। I really want to go, और उसकी बाजार ऐसा है, ऊपर से दिल्ली का माहौल ऐसा है। बट अनिल जी सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक अनिल जी हमने देखा है कि अलग अलग वजहों से लोग रेफ्यूजी हो जाते हैं। अब एक नई बिरादरी अनिल जी रेफ्यूजीज की आ रही है जिसको क्लाइमेट रेफ्यूजी कहते हैं। जो वातावरण से पीड़ित लोग हैं अनिल जी, वो एक शहर छोड़कर मजबूरन उन्हें शरण लेनी पड़ती है कहीं और जाकर के। तो मेरी और आशु जी की अनिल जी चर्चा चल रही है कि गोवा से कुछ एक शोज किए जाएं और अनिल जी यहाँ पर बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए अनिल जी कुछ समय के लिए गोवा पलायन करने की योजना बन रही है। तो हम लोग हो जाएंगे अनिल जी क्लाइमेट रेफ्यूजीज बहुत जल्दी। ओहो, कुछ भी हो छोड़ने का मन। तो इस मामले में देखो, आप दोनों से, चाहे आशु जी हो चाहे आप हो, आप दोनों से ज्यादा स्मार्ट तो बंसल जी निकले। हाँ पहले ही निकल लिए, टाइम से निकल लिए भाई, तो पतली गली से, है ना। और नहीं, पतली गली से नहीं, खुलेआम चौड़े में निकले, एकदम बोल के निकले। हाँ। देखो मैं तो जा रहा हूँ, जो करना है कर लो, 8-10 दिन नहीं हूँ, देख लो, एकदम निकले। अच्छा, चंदन जी की भी विशेष टिप्पणी ली जाए, फिर आशु जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी चंदन जी। मैं तो बोल रहा हूँ पूरा पैनल ही वही से काम करते हैं, सही रहेगा। देखो, काम कहीं से भी करो सही तो नहीं रहेगा। ऐसे बाजार। हाँ, सही वही। आज मैंने कुछ शब्दों को बैन किया हुआ है, सही, अच्छा, ऊपर, तेजी, ये शब्द आज के शो में बैन है। इसके अलावा आप कुछ ही बोले थे जी आशु सर। डीएलएफ से प्यार, इनकार। अनिल जी दो चीजें। अभी आपने एक चीज बोली कि ये कुणाल जी ने, अनिल जी कुछ एनालिस्ट नहीं, आपका तो पता नहीं, लेकिन अनिल जी एक एंकर भी वहां से शो करेगा कुछ एनालिस्ट के साथ, तो अब आप समझ तो गए होंगे। अनिल जी हमने आज, मतलब मैं एक, पहले तो मैं बताऊं कि मैंने पिछले हफ्ते अनिल जी एक बड़ा बोल्ड व्यू दिया था
कि नाउ रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास अनिल जी मुझे उसकी करेक्शन नजर आ रही है, जो कि मैंने काफी अनिल जी पिछले 15-20 दिन में रिसर्च की टियर 3, टियर 2, टियर 1 सिटीज में। अनिल जी सेल्स बिल्कुल बंद हो गई है, टोटली ड्राइड अप, प्लेटू आ गया है। अनिल जी जैसे अगर आपका एक अपार्टमेंट है, आपने 10 करोड़ का कहीं देख लिया, अगर आपकी उसमें कॉम्प्लेक्स में सेल परचेज हुई है, अब अनिल जी 9 में कोई बेचेगा नहीं और जो खरीदने वाला खरीदेगा नहीं, तो पहले प्लेटू आएगा, उसके बाद करेक्शन भी आएगी। तो अनिल जी मैंने डीएलएफ में हम 850 में बुलिश थे और 805 पे अपना स्टैंड चेंज कर लिया था और गलती रियलाइज कर ली थी। और अनिल जी डीएलएफ से रिलेटेड एक और चीज के हमने आज भी सेल कॉल दिया डीएलएफ में और हिंडाल्को में। मैं रोज जो सेल कॉल्स दी होती है अनिल जी मैं शेयर कर लेता हूँ। बट अनिल जी ऑन रिकॉर्ड एक और चीज कहनी है, अगर आपको ध्यान हो 15 दिन पहले मैंने सचिन को एक कंप्लेंट की थी कि इस बार सचिनानंद ने कोई अच्छी ज्यादा सेल कॉल्स नहीं दी, अक्सर ये पहले फ्रंट लीड करते थे। बट अनिल जी टू बी फेयर डीएलएफ की सबसे पहली और सबसे बढ़िया सेल कॉल सचिनानंद ने निकाली थी और उसके अनिल जी उससे मुझे भी समझ आ गई थी और 20-25 रुपए नीचे रियलाइज हो गया था और मैंने अपनी वो भी मान ली थी कि नहीं अब ये जो रियल एस्टेट जब सेक्टर ही नहीं है तो डीएलएफ अनिल जी अलग से कुछ नहीं कर सकता। तो अनिल जी मुझे तो मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टॉक्स एसेट क्लास पे ही लग रहा है कि एक करेक्टिव मूव आएगा। ऑब्वियसली अनिल जी फिर स्टॉक प्राइसेस तो घटेंगे ही और ऊपर से अगर इस तरह की कोई न्यूज आती है जो कि अक्सर पर अनिल जी बहुत ज्यादा वो खराब नहीं है, क्योंकि दिल्ली में हर साल एक महीने के लिए वो ये पॉल्यूशन की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद होती है, तो जितने भी छोटे बड़े बिल्डर्स हैं दे टेक इट इनटू स्ट्राइड। तो अगर कोई प्रोजेक्ट 18 महीने का होता है, 16 महीने का होता है, तो वो मान के 18 महीने का चलते हैं। सो ये कोई बहुत नेगेटिव न्यूज नहीं है, लेकिन यस अनिल जी जो करंट सेंटीमेंट चल रहा है उसके लिए सेंटीमेंट डैम्पनर बिल्कुल जो है। और अनिल जी डैम्पनर कोई अच्छा सही अच्छा खराब वो नहीं वर्ड है, खराब वर्ड ही है ये। क्या किया जाए, क्या करना है, सब कुछ खराब ही है मामला और क्या। फंडामेंटल जो आशु सर कह रहे हैं और जो अभी कुशल ने भी बोला, दोनों तरफ से माहौल भी खराब है और फंडामेंटल भी खराब है। डिमांड वीक हो रही है, प्राइसिंग पावर जा रहा है। ये सेम आपने ऑटो कंपनियों में आते हुए दिखा जी, और ऑटो कंपनियों की धुलाई हुई सेम अब रियल एस्टेट में आते हुए दिख रहा है। नेचुरली वो प्रीमियम वैल्यूशन आपके थोड़े से एडजस्ट तो होंगे। अब चाहे तो आशीष जी इस बात को दे दें भले कि उसका दोष पूरे मेरे सर पे डालना चाहें, मैं आया नहीं गुड़गांव, बहुत बार बोला था आ जाते हैं, तो होता है एक्सेप्ट है ना कि नहीं आ पाया, अब उसकी वजह से गिर गया तो गिर गया, अब क्या कर सकते हैं, नहीं आ पाया। लेकिन मैंने बाकी आशु जी टू बी फेयर मैंने बाकी मार्केट भी गिरने दी है, ऐसा निकाली थी जी आशु सर। अनिल जी अच्छा नहीं आए, नहीं तो वो मतलब क्या कहते हैं ठेकरी आपके सर चली जाती तो आप बच गए। अनिल जी मैं तो खुद अपने को विड्रॉ कर गया। चलिए